हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और इसमें हमें पढ़ना है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड टोटल एनर्जी लाइन। तो जैसा कि मैं बता दूं, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में ये जो है कि सबसे फेमस टॉपिक है एक तरीके से, जहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो वहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन की कंसेप्ट आती है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर। और डायरेक्ट उसमें पूछा रहता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कौन से, कितनी इसकी होगी, हेड होगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किस पॉइंट पे, और टोटल एनर्जी लाइन की कितनी हेड होगी। तो जो फार्मूलाज मैं यूज़ करूँगा उससे आप वाकिफ़ हो, लेकिन किसको बोलते हैं वो चीज़ आपको समझना है और इसकी कंसेप्ट को समझनी है, क्योंकि सेमेस्टर्स में भी आप जनरली देखोगे तो इनके बीच डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है या फिर एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। तो डिफरेंस भी लिख सकते हो इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखने के बाद, या फिर आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो विद प्रॉपर डायग्राम। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता क्या, इसकी डेफिनेशन। तो इसको अगर शॉर्ट में बोलूँ HGL, तो HGL इज़ द लाइन ड्राइंग द लोकस ऑफ पिजोमेट्रिक हेड्स अलोंग द फ्लो। जो फ्लूइड की फ्लो हो रही है या फिर तो उसके अलोंग में जो लोकस होगी पिजोमेट्रिक हेड्स की। पिजोमेट्रिक हेड जब पिजोमीटर पढ़ाया था वहाँ पे आपको बताया था कि पिजोमीटर क्या क्या मेजर करता है, डेटम प्लस प्रेशर हेड जितना अवेलेबल होता है। तो इसको ऑन द बेसिस ऑफ दैट पिजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। प्रेशर हेड को और प्लस डेटम हेड को मिला के टोटल क्या हो जाता है, पिजोमेट्रिक हेड। तो इसके लोकस को हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ करना, जैसे कि हमारे एक पाइप में फ्लो हो रहा है तो इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी इसका लोकस क्या क्या है उसको ड्रॉ करना। किसका लोकस, पिजोमेट्रिक हेड का, यानी प्रेशर हेड और डेटम हेड को मिला के इनका समेशन कहलाता है। तो इस पिजोमेट्रिक हेड के लोकस को ड्रॉ करना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। और now टोटल एनर्जी लाइन को डिस्कस करेंगे तो इसको शॉर्ट में अगर बोलें तो TEL, टोटल एनर्जी लाइन। तो TEL इज़ द लाइन ड्रॉइंग द लोकस ऑफ टोटल एनर्जी हेड अलोंग द फ्लो। मतलब कि आपको पिजोमेट्रिक हेड पता चल गया है क्या चीज़ है, P/W, यानी कि प्रेशर हेड प्लस का डेटम हेड। अब टोटल एनर्जी हेड निकालना होगा तो टोटल एनर्जी आप कैसे निकालते हो, इसमें V²/2G ऐड कर दो, मतलब कि डायनेमिक हेड जिसको कि वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन आपने पढ़ा है तो उसमें यही तो था कि प्रेशर हेड, डेटम हेड और डायनेमिक हेड को मिलाकर टोटल एनर्जी हेड बन जाएगा। तो इसमें क्या है, ये किसको बोलेंगे, अगर अलग अलग पॉइंट्स पे लोकस ऑफ टोटल एनर्जी लाइन को मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे टोटल लोकस ऑफ टोटल एनर्जी हेड को मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टोटल एनर्जी लाइन। तो बस वही, मतलब कि पिजोमेट्रिक हेड में डायनेमिक हेड को ऐड करते रहे। दैट मीन्स दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में डायनेमिक हेड को ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ V²/2G। तो अगर डिफरेंस देखें तो टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कितना का डिफरेंस है, डायनेमिक हेड का, जो कि V²/2G है। अगर गिवन दैट इन केस V इज़ पॉजिटिव और जीरो, मतलब जो वेलोसिटी है या तो पॉजिटिव है या फिर जीरो है, या तो फ्लूइड फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, दो कंडीशन। तो अगर ये कंडीशन है गिवन दैट वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव और जीरो, दैट मीन्स दैट द डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी लाइन एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज़ ऑल्सो पॉजिटिव और जीरो, क्योंकि ये V²/2G होता है। तो ये पॉजिटिव और जीरो है, तो ये भी पॉजिटिव या फिर ज़ीरो है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। फ्रॉम दिस इक्वेशन हमें ये पता चलता है कि टोटल एनर्जी लाइन जो है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के। कब इक्वल टू कब होगा, जब वेलोसिटी जीरो होगा, और ग्रेटर देन कब होगा, जब वेलोसिटी कुछ उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव यानी V। तो उसी को यूज करते हुए यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि आपके पास दो रिजर्वॉर्स हैं, रिजर्वॉर 1 और 2 यहाँ पे, ओके, और दोनों एक पाइपलाइन से कनेक्टेड है, और जो पाइपलाइन है इंक्लाइंड है फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। दैट मीन्स दैट डेटम हेड इसकी चेंज हो रही है। यहाँ पे अगर रिजर्वायर में जो हमारे, अगर मानो फ्लूइड जो है वाटर है, तो वाटर की डेटम हेड थी Z1, रिजर्वायर 2 में Z2। तो यहाँ से ये जो
पाइप में फ्लो हो रहा है, यहाँ का मान लेते हैं कि जेड है, तो जेड जो है डिक्रीज होते जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड विद द एक्स। मतलब जैसे जैसे इसका, अगर इसकी लेंथ एक समान है इस पाइप की, तो जैसे जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, जो डेटम हेड है वो डिक्रीज होते जा रहा है। दैट मीन्स दैट जो हमारा डेटम हेड है किसी और हेड में कन्वर्ट होते जा रहा है। दैट मीन्स दैट वेलोसिटी हेड, जिसको कि डायनेमिक हेड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्वायर 1 में है वो फ्लूइड जो है स्टेशनरी है, रिजर्वायर 2 में भी फ्लूइड जो स्टेशनरी है। दैट मीन्स दैट स्टेशनरी है तो v²/2g 0 हो जाएगा, इसके लिए भी v²/2g 0 हो जाएगा। और प्रेशर हेड, अगर मान लें प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, सेम है दोनों जगह पे, रिजर्वायर 1 और 2 में, तो इट मीन्स दैट P1/W1 इज इक्वल टू P2/W2 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा जब इक्वेशन टोटल एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे। दैट मीन्स दैट हमारे पास जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा, टोटल एनर्जी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो कौन सा हेड, प्रेशर हेड 0, क्योंकि दोनों में सिमिलर है, वेलोसिटी तो 0 है ही। और नाउ अब किस पे डिपेंड करेगा, डेटम पे Z1, और इस पे 0 0 दोनों प्रेशर और डायनेमिक हेड प्लस का Z2, मतलब इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है, डेटम हेड का डिफरेंस है। डेटम हेड का डिफरेंस है किन दोनों के बीच में, रिजर्वायर के बीच में। बट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें इन दोनों रिजर्वायर्स के ऊपर, तो यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस 0 का होगा, बिकॉज जो टोटल एनर्जी होगा ये भी यहाँ पे डेटम के कारण ही होगा। दैट इज़, अगर Z1 है रिजर्वायर में और तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये भी है Z1 इन रिजर्वायर 1, और सेकेंड में टोटल एनर्जी होगा ड्यू टू Z2, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी होगा ड्यू टू Z2। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पे कंसाइड कर जाएंगे। दैट मीन्स दैट यहाँ पे कौन सा कंडीशन है, वेलोसिटी इज इक्वल टू D0। दैट मीन्स दैट टोटल एनर्जी लाइन इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। बट इन दोनों के बीच में जो पाइपिंग सिस्टम है, जो पाइप है, उसमें किस तरीके से चेंज होगा, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर इस पाइप में हम पीजोमीटर लगाएं तो इसमें जो फ्लूइड होगा वो किसी हाइट तक रेज होगा ड्यू टू प्रेशर हेड। जो प्रेशर हेड होगा उसके कारण कुछ हाइट तक रेज होगा। डेट मीन्स दैट हमारे पास ये P/W जो है प्रेशर हेड है इस फ्लूइड में, हर एक पॉइंट पे P/W चेंज किस में हो रहा है, जो है डेटम हेड में चेंज हो रहा है। और डेटम हेड क्या हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायनेमिक हेड में। डेट मीन्स हमारे पास प्रेशर एनर्जी क्या होता है, P/W प्लस का Z प्लस का v²/2g। तो ये तो हर जगह पे कांस्टेंट है, बस ये क्या हो रहा है, डेटम हेड जो है चेंज हो रहा है डायनेमिक हेड में। ओके, तो डायनेमिक हेड में चेंज हो रहा है, डेट मीन्स दैट ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगा। तो सिमिलर वे में अगर हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का लाइन बनाए तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमारे पास क्या होता है, P/W प्लस का Z, पिजोमेट्रिक हेड के लोकस को बोलते हैं। तो अगर पिजोमेट्रिक हेड हम ड्रॉ करें तो प्रेशर हेड हर एक जगह पे कांस्टेंट होगा, डिक्रीज क्या हो रहा है, डेटम, तो एक जगह पे Z की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इसको ऐड करते हुए P/W प्लस का Z1 at 0.1, Z2 at 0.2, Z3 at 0.3, इसमें अलग अलग पॉइंट माने 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स माने। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ है जो वैल्यू आ जाएगा डिक्रीज होते हुए। नाउ अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम कंसीडर करें कि जो हमारे पास रिजर्वायर 1 है उसमें कोई पॉइंट A है और रिजर्वायर 2 है उसमें कोई पॉइंट B है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम कंसीडर करें तो हमारा जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कुछ इस तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पे फ्लूइड जो है, जो कि वाटर यहाँ से रिजर्वायर 1 से निकलेगा तो इसकी डेटम हेड कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगी, प्लस जो प्रेशर हेड है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसकी लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी जैसे मैंने ड्रॉ किया है, और फिर यहाँ पे आके ये कांस्टेंट हो जाएगी बिकॉज इसका डेटम जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा एट Z2 लेवल। ओके, नाउ अब अगर वही हम टोटल एनर्जी लाइन को देखें, यानी टोटल एनर्जी की लाइन को देखें जो कि लोकस होता है टोटल एनर्जी का, तो
इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में क्या ऐड हो जाएगा, डायनेमिक हेड, जिसको कि कितना बोलते हैं वी स्क्वायर अपन में 2g। तो हर जगह वी स्क्वायर अपन में 2g जोड़ दो बिटवीन पॉइंट्स ए और बी। यहाँ पे तो इसके रिजर्वोयर के अंदर इसमें तो कोई वेलोसिटी है नहीं, वेलोसिटी कहाँ से जनरेट हो रही है, बिटवीन पॉइंट्स ए और बी। तो इनके बीच में क्या करो आप, हर एक जगह वी स्क्वायर अपन में 2g जोड़ दो। दैट मीन्स दैट जो इसकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगी इस फ्लो की, तो ये कुछ हाइट एबव होगी। वो हाइट कितनी होगी, वी स्क्वायर अपॉन में 2g फ्रॉम द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो आप हर एक जगह पे इसका डिफरेंस जो निकालोगे वो कितना आएगा, वी स्क्वायर अपॉन में 2g। यहाँ भी कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आप ले लो, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लो। नाउ अब एक चीज़ आप जानते होगे, कुछ लॉसेस होंगे। क्यों लॉसेस होंगे, अगर यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इंट्रेंस लॉस होगा, यहाँ पे एग्जिट लॉस होगा। ओके, उसको कौन सा लॉस बोलते हैं, माइनर लॉसेस में काउंट करते हैं। तो कितना का लॉस होगा, इंट्रेंस लॉस। ये इंट्रेंस लॉस होगा आपका 0.5 टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन में 2g, जहाँ पे फ्लूइड इंटर हो रहा है फ्रॉम द रिजर्वायर 1। और यहाँ पे एग्जिट लॉस होगा, कितना एग्जिट लॉस होता है, वी स्क्वायर अपॉन में 2g, अगर इसमें वेलोसिटी v है तो। ओके, तो वी स्क्वायर अपॉन में 2g यहाँ पे जब लॉस हो जाएगा, तो इसके बीच में जितना डिफरेंस था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और टोटल एनर्जी लाइन के बीच में, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g का तो अंतर ही था। तो वी स्क्वायर अपॉन में 2g का लॉस हो जा रहा है ड्यू टू एग्जिट लॉस। इतना ही होता है, आपने पढ़ा होगा जब माइनर लॉसेस का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसके पिछला वाला लेक्चर आप देख लो, जिसमें माइनर लॉसेस मैंने कवर कर रखा है। हर एक टाइप का माइनर लॉसेस में मैं पढ़ा रखा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है एग्जिट लॉस कितना होता है, वी स्क्वायर अपॉन में 2g होता है। व्हेन v2 जीरो होता है, मतलब यहाँ पे अगर v1 कंसीडर करें यहाँ पे v2, तो v2 जीरो होता है और v1 किसके बराबर है, v के बराबर। दैट मीन्स दैट एग्जिट लॉस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में 2g। और फाइनली जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, तो टोटल एनर्जी लाइन भी इससे कंसाइड हो जाएगा आफ्टर लूजिंग द वेलोसिटी एज एग्जिट लॉस। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, डायग्राम जो है समझ में आया होगा। अब अगर बोलूँ मैं कि एनर्जी लाइन एट 1 क्या है, ये Z1 के बराबर है, और एनर्जी लाइन एट 2 या फिर एनर्जी लेवल एट 2 ये किसके बराबर है, Z2 के बराबर है। यानी डेटम जितनी अवेलेबल है उसके बराबर है, बिकॉज यहाँ वेलोसिटी जीरो और प्रेशर कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स दैट प्रेशर रेट दोनों में इक्वल हो जाएगा, तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चीज़ आ रहा है कि अगर एनर्जी लेवल इन रिजर्वायर 1 और एनर्जी लेवल कितना इन रिजर्वायर 2 है, दैट मीन्स दैट एनर्जी लेवल इन रिजर्वायर 2 और प्लस का अगर जितना लॉस हो रहा है ड्यू टू विस्कस फ्रिक्शन या फिर किसी कारणवश, तो उसको ऐड कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। दैट मीन्स दैट एनर्जी लेवल इन रिजर्वायर 1 इज़ इक्वल टू होगा एनर्जी लेवल एट रिजर्वायर 2 या फिर इन रिजर्वायर 2 और प्लस का जो लॉस होगा। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा ना। वो कितना का लॉस होगा, आपको एक चीज़ पता है, अगर मेजर लॉसेस को सिर्फ काउंट करें तो अगर एनर्जी लेवल एट 0.2 निकाले, दैट मीन्स दैट एनर्जी लेवल एट 1 इन रिजर्वायर 1 में से लॉस को माइनस करेंगे तो ये कितना होता है, FL V स्क्वायर अपॉन में 2ZD। तो FL के जगह पे कितना लिखेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ पाइप हमने कितना कंसीडर किया था, x, और V स्क्वायर अपॉन में 2ZD। ओके, D क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम DH जनरली लेते हैं। आपको पता होगा फॉर्मूला में DH लेते हैं, तो यहाँ पे सर्कुलर पाइप्स के लिए DH इज इक्वल टू D हो जाएगा। तो हमारे पास देखें तो F इंक्रीज़ नहीं हो रहा, वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ नहीं हो रही, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और जो G है कांस्टेंट है, या D जो डायमीटर है ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो हमारे पास किसके कारण इंक्रीज होगा, जितना हमारा लेंथ इंक्रीज होगा उस पाइप का, मतलब जितने दूर तक हम फ्लो करवाएंगे उतनी हमारी एनर्जी की लॉस होगी, यानी कि हेड लॉस हमारी इंक्रीज होगी, HF की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ लो, उससे आपको जो मैं आगे पॉइंट्स बताऊँगा उसमें आपको हेल्प होगा। अगर कोई भी हमारे पास गेज है या फिर कोई भी एक रिजर्वायर है जिसमें कोई फ्लूइड फील्ड है, तो वहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर प्लेस की जो है प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगी, तभी तो हम इसमें पीजोमीटर कनेक्ट करेंगे, तो इसमें कुछ हाइट रेज होगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर यहाँ पे प्रेशर हो गई, मतलब P
इज इक्वल टू PATM। दैट मीन्स दैट अगर हम इसमें कोई भी पीजोमीटर कनेक्ट करते हैं तो इसमें कोई भी हाइट का राइज नहीं आएगा, इतना ही लेवल तक बना रहेगा, बिकॉज इधर से जो प्रेशर लग रहा है और इधर वाला जो प्रेशर है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। और अगर यहाँ की प्रेशर लेवल P है और अगर इसमें हम पीजोमीटर कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है P इज़ ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक है, तो यहाँ पे कुछ हाइट तक ये है कि राइज हो जाएगा इसकी हाइट, जो कि H से जनरली डिनोट करते हैं। कब इन केस जो ये प्रेशर P है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो इधर से प्रेशर कम लग रहा है, इधर से ज़्यादा लग रहा है तो कुछ हाइट तक रेज होगा जो हमारा फ्लूइड है। बट इन केस ऑफ नेगेटिव प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, जब P एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो आपको पता है पीजोमीटर वहाँ वर्क नहीं करता वैक्यूम प्रेशर को मेज़र करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, U2 मीटर लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की या फिर पर्टिकुलर रीजन की प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो अगर हम कुछ U2 शेप का लगाएं और इसमें कुछ मैग्नेटिक फ्लूइड फिल करें, ओके तो इस लेवल तक के पहले था, तो ये अगर P एटमॉस्फेरिक ज़्यादा है PATM जो है P के वैल्यू से, तो क्या होगा, हमारा जो लिक्विड लेवल यहाँ तक था, जो मैग्नेटिक फ्लूइड हमने यूज किया था उसकी लेवल में डिक्रीमेंट आ जाएगी, मतलब अब यहाँ तक हो सकता है आ जाए। मैं कलर चेंज करके एक बार दिखा देता हूँ, हो सकता है पहले यहाँ तक था तो अब उसकी लेवल यहाँ तक आ जाए, यानी डिक्रीमेंट हो जाए हाइट H से, स्मॉल h से, ओके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में ये चीज़ आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था, ओके। तो इसके रेफरेंस को मतलब इसको देखते हुए हम पॉइंट्स वाइज देखेंगे, तो आपको अगर ये जो मैं लास्ट में बताया था अभी कंसेप्ट वो समझ में होगा तो आपको ये पॉइंट सारे समझ में आएंगे। सबसे पहला हमारे पास फाइंड है इन द फ्लूइड flow total energy line is above the hydraulic gradient line and coincide when the fluid is stationary। ये तो मैं शुरू में ही बता दिया था कि रिजर्वायर्स में क्या था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और टोटल एनर्जी लाइन जो था एक दूसरे से कोइंसाइड हो रहा था, यही तो मैं बोला था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ डेटम के कारण जो एनर्जी लाइन था वेलोसिटी ज़ीरो था, तो ये दूसरे से कोइंसाइड हो रहा था। लेकिन जब पाइप के केस में वहाँ पे फ्लो था फ्लूइड का, मतलब फ्लूइड स्टेशनरी नहीं था, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो था नीचे था और जो टोटल एनर्जी लाइन था ऊपर था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के, वहीं पहला पॉइंट बता रहा है, तो आपको समझ में आएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, व्हेन द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज एबव द पाइपलाइन द पाइप अंडर द गेज प्रेशर, ये चीज़ आपको जो अभी मैं लास्ट में कंसेप्ट बताया वो चीज़ आपको समझ में होगा कि कब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एबव होगा पाइपलाइन के। अगर ये पाइपलाइन है तो इससे ऊपर होगा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, कब, जब हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा, ठीक है, पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा, जहाँ जो मेजर कर रहे हैं प्रेशर वो पॉजिटिव होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तभी तो कुछ हाइट रेज करेगा ड्यू टू प्रेशर हेड, जो P/W रेज किया था हमारा यहाँ पे, ठीक है, तभी तो कुछ हेड रेज करेगा। अगर इन केस क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक और एंड कोइंसाइड्स द पाइप अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि अगर P जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, जैसा कि यहाँ पे केस में बताया था, जो भी P है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे, तो दैट मीन्स दैट कोई भी हेड का राइज नहीं होगा और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा पाइप के एकदम साथ साथ हो जाएगा, वहाँ पे डेटम हेड से ही मतलब रहेगा, प्रेशर हेड से कोई मतलब नहीं रहेगा, ओके। और जो लास्ट पॉइंट है इसमें तो उसको देखेंगे कि व्हेन बिलो द पाइपलाइन, मतलब कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो है वो बिलो होगा पाइपलाइन, दैट मीन्स दैट द पाइप इज अंडर नेगेटिव गेज, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब ज़्यादा है और जो है इनसाइड जिसकी प्रेशर मेज़र करनी है या फिर जिसकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसमें जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, दैट मीन्स दैट प्रेशर हेड नीचे की तरफ अब काउंट होगा। ये हमारी जैसे मान लो पाइपलाइन है तो यहाँ पे प्रेशर हेड पॉजिटिव की तरफ नहीं काउंट होगा, नीचे की तरफ P/W काउंट होगा, बिकॉज ये कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और इसमें हाइट रेज नहीं डाउन होगा, जैसे कि मैं कलर चेंज करके दिखाया था, डैट इज़ बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहीं बता रखा है। अब नोट 2 जो देखेंगे
ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या फ़र्क आएगा, इससे आप डिफरेंस लिख सकते हो कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज डिक्रीजेज अलोंग द फ्लो, इट इंक्रीजेज ओनली when there is some external energy input। मतलब कि टोटल एनर्जी लाइन हमेशा along द फ्लो डिक्रीज होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है इसकी डिक्रीज होगी, बट इंक्रीज कब होगी, जब इन केस, ओनली इन केस द एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट होगा। मतलब एक्सटर्नली हम कुछ एनर्जी लगा के और उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने पंप लगा के और उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया और पंप आउट कर दिया। तो यहाँ पे हमारी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं, टोटल एनर्जी लाइन डेट इज TEL, और डिक्रीज होते जाएगी, लेकिन सडनली पंप लगाने से इंक्रीज कर जाएगी और फिर कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगी। अगर पॉइंट 2 के लिए देखें तो सेम, अगर हमने टरबाइन लगा दिया तो टरबाइन लगा के क्या होगा, टरबाइन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर लेता है और एनर्जी यूज कर देता है टू मूव द रोटर, टू डू शाफ्ट वर्क, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ हो जाता है कि हमारे पास कि जो ये पाइपलाइन था, यहाँ पे हमने टरबाइन लगा दिया और फिर पाइपलाइन ऐसे ही चलता रहा। दैट मीन्स दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कुछ ऐसे होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा पाइपलाइन में। और यहाँ पे टरबाइन लगा दिया तो सडनली डिक्रीज हो गया, मतलब एक्सटर्नल कुछ आउटपुट ले लिया हम, एक्सटर्नल सोर्स लगा उससे आउटपुट ले लिया, तो यहाँ से इनपुट नहीं दिया, आउटपुट ले लिया, टोटल एनर्जी लाइन सडनली डिक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। ओके, अब नाउ एक जो और हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ टोटल एनर्जी लाइन फॉर सडन एक्सपेंशन एंड सडन कंस्ट्रक्शन। मतलब सडन एक्सपेंशन पाइप में हो रहा है, फिर सडन कंस्ट्रक्शन, तो टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसे कि हमारे पास कोई पाइप सिस्टम है, तो यहाँ पे तक इसकी जो है डाया कांस्टेंट आती है या फिर कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का है। यहाँ पे सडनली क्या होगा, इसकी डाया जो है डिक्रीज हो गई और ये कोई दूसरे स्मॉलर क्रॉस सेक्शन का हो गया, मतलब मान लो D और ये D था, कैपिटल D था, और यहाँ पे तो ये क्या हो रहा है, सडन कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सडन एक्सपेंशन हो रहा है, ये कोई डायमीटर D' का था और सडनली इसकी डायमीटर इस पॉइंट पे आके इंक्रीज हो गई, मतलब क्रॉस सेक्शन चेंज हो गई और कैपिटल D' हो गई। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सडन एक्सपेंशन, यहाँ पे सडन कंट्रैक्शन। ओके, तो ऐसा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोनों चीज़ें, सडन एक्सपेंशन और सडन कंट्रैक्शन। ओके, उल्टा बता दिया मैंने, ये चीज़ है और ये चीज़ है। नाउ अब इसमें टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन देखेंगे। तो सडन कंट्रैक्शन के केस में जब आप देखोगे तो ये जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पाइप के लेंथ के अलॉन्ग डिक्रीज होते आ रही थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, सडन कंट्रैक्शन हो जा रहा है। दैट मीन्स दैट सडन कंट्रैक्शन के कारण जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, TEL होती है V²/2G प्लस का HGL, और HGL क्या होता है, ये होता है P/W प्लस का Z। तो आपको ये चीज़ पता है कि सडन कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो या तो प्रेशर हेड डिक्रीज करेगा उसके कारण वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, या तो डायनेमिक डेटम हेड जो है डिक्रीज करेगा उसके कारण डायनेमिक हेड इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर हेड में ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, यहाँ पे जो है डेटम हेड में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है और प्रेशर हेड जो है डायनेमिक हेड में चेंज हो जा रहा है। जैसे P/W प्लस Z प्लस का V²/2G। तो कंसेप्ट को समझेंगे, जो डेटम हेड है वो तो सिमिलर है बिकॉज इसकी डेटम पाइप की हर जगह पे कांस्टेंट है, मतलब रेफरेंस से इसकी जो हाइट है वो ना डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रेशर हेड है वो डायनेमिक हेड में चेंज होते जा रहा है। ओके, ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो HGL हमारा होगा और P/W प्लस Z होता है, तो ये तो डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स दैट ये डिक्रीज होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन सडनली डिक्रीज होगा ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर हेड, और फिर एक तरीके से डिक्रीज होते हुए आगे तरफ बढ़ेगा ड्यू टू विस्कस फ्रिक्शन, डिक्रीज होगा इसका हेड का यहाँ।
अब नाउ अगर हम बोले टोटल एनर्जी लाइन, तो ये भी कुछ ऐसे डिक्रीज होते हुए आएगा, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे इसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा v²/2g इंक्रीज हो रहा था। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल एनर्जी लाइन होता क्या है, पहले देखो P + W + Z + v²/2g यही तो होता है। तो यहाँ पे कैसे v² इंक्रीज कर रहा है, तो P/W जो है प्रेशर है, डिक्रीज भी तो कर रहा है, यहीं तो डिक्रीज होकर इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो एक चीज़ डिक्रीज कर रहा है, एक चीज़ इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी लाइन में चेंज कहाँ से आया, कोई तो चेंज आया नहीं। तो ये तो कांस्टेंट ही रहा, ये एनर्जी ये जो है हेड, प्रेशर हेड, डायनेमिक हेड में बस चेंज हुआ। तो टोटल एनर्जी लाइन जो है तो कांस्टेंट ही उसको रहना चाहिए, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज आ नहीं रहा। चेंज किस में दिखना चाहिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में। बट टोटल एनर्जी लाइन भी हल्का डिक्रीज हो रहा है, नॉट इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन उतना नहीं डिक्रीज हो रहा है, बट हल्का डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सडन कंट्रैक्शन के कारण लॉस होता है। कौन सा लॉस? माइनर लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन। तो यहाँ पे कितना लॉस होगा सडन कंट्रैक्शन के? 0.5 v²/2g ये लॉस होता है। तो यहाँ पे जो लॉस होगा ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन उतना डिक्रीज हो जाएगा टोटल एनर्जी लाइन। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता रखा है, टोटल एनर्जी लाइन जो होगा ये है। तो ये यहाँ पे जो है प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ अब जो सेकेंड है वहाँ पे सडन एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ भी आप देखो टोटल एनर्जी लाइन जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, बिकॉज P/W प्लस का Z प्लस में v²/2g होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी हेड यानी कि डायनेमिक हेड प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ से इंटर होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और प्रेशर हेड इंक्रीज हो जाएगा। तो बट टोटल एनर्जी लाइन तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, बिकॉज टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, बस एक दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, एक हेड दूसरे हेड के फॉर्म में चेंज हो रहा है। लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के लिए देखें तो P/W प्लस का Z होता है, तो यहाँ पे प्रेशर हेड इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इंक्रीज करनी चाहिए। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एक यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज होती जा रही थी, और सडनली यहाँ पे सडन एक्सपेंशन के कारण प्रेशर हेड इंक्रीज हुआ। दैट मीन्स दैट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इंक्रीज हो गई और फिर कॉन्स्टेंट तरीके से डिक्रीज होते हुए एक यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज होते हुए चली जाएगी ड्यू टू मेजर लॉसेस ओके इन पाइप ड्यू टू विस्कस फ्रिक्शन। नाउ अगर टोटल एनर्जी लाइन को देखें तो कांस्टेंट जानी चाहिए, बट यहाँ पे भी थोड़ी सी डिक्रीज हो रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है? ड्यू टू द सडन एक्सपेंशन। सडन एक्सपेंशन के कारण कितनी डिक्रीज होती है वो फॉर्मूला आपको पता है। ड्यू टू सडन एक्सपेंशन हेड लॉस होता है v1 - v2 होल² v1 और v2 है क्या? वेलोसिटी बिफोर सडन एक्सपेंशन और वेलोसिटी आफ्टर सडन एक्सपेंशन। ओके, तो होप करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नाउ अब एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, नोट पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में इंक्रीज और डिक्रीज, जो HGL है वो डिक्रीज और इंक्रीज दोनों हो सकता है, जैसा कि आपने देखा था। along the flow it increase when dynamics of flow decreases, मतलब कि जब v²/2g डिक्रीज होगा तो HGL इंक्रीज होगा, ये जब डिक्रीज होगा तो, और जब v²/2g इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा HGL। ओके, बट टोटल एनर्जी लाइन क्या होगा? ऑलवेज डिक्रीजेज अनलेस देयर इज़ एन एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट। मतलब टोटल एनर्जी लाइन जो है ये हमेशा ही डिक्रीज करेगा जब तक कि हम इनपुट ना दें। जैसे पंप से हमने इनपुट दिया था, टोटल एनर्जी लाइन सडनली इंक्रीज हो गया था। तो इससे आप डिफरेंस भी लिख सकते हो इसकी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। नाउ अब यहीं तक लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।